संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों,
मनुष्य अपने जीवन में जब कष्ट और दुखों से घिर जाता है तो वह तलाश करता है भगवान की, और जब उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो वह दरवाजे खटखटाता है धर्म गुरुओं के। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है इंदौर की रहने वाली दीपिका रावल जी की। दीपिका जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं किया करती थीं, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में सुख शांति नहीं मिल रही थी। दर्शकों, जब पूजा पाठ से कोई राहत नहीं मिली तो दीपिका जी ने सहारा लिया राधा स्वामी पंथ का। लेकिन अफसोस, दीपिका जी को राधा स्वामी पंथ से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। दीपिका जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, आखिर दीपिका जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण करी? आखिर आज दीपिका जी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा क्यों बता रही है? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं दीपिका जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? दीपिका रावल। दीपिका जी कहाँ से आए आप? इंदौर एमपी। दीपिका जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हिंदू धर्म में होने के कारण जितने भी पूजा पाठ होती है, जितने 30 त्यौहार होते हैं, जैसे कि नवरात्रि है तो दुर्गा जी की व्रत करना, उनकी पूजा करना, श्रावण है तो शंकर भगवान की पूजा करना, जितने भी वार त्यौहार होते हैं उसके अलावा श्राद्ध निकालना, ये सब हम करते थे। और मेरे मम्मी पापा 25 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो उनके सत्संग में जाना, उनकी जो भी भक्ति भाव है वो सब हम किया करते थे। ये जो पूजाएं आप करते थे और आपने गुरु भी बना रखा था, आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर आप लोगों को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि हम जहाँ पहले जुड़े हुए थे वहाँ से हमें कोई भी लाभ ही नहीं मिला। जैसे हमारे घर की और मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन वो भगवानों की पूजा करते करते वो बिजनेस एकदम ठप हो गया। हमारे घर में मतलब ऐसी हालत हो गई कि शाम को अगर खाना है तो उसका भी घर में राशन नहीं था कि हम शाम को क्या खाएंगे। और उस वहाँ सत्संग में हम जाते थे, लेकिन हमको एक दिन पहले ही किराए का अरेंजमेंट करना पड़ता था कि अगर कल जाना है सत्संग में तो हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं होते थे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमारे घर के पास में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य है, उन्होंने मेरे पापा को ज्ञान गंगा पुस्तक दी और मालिक का ज्ञान समझाया उन्होंने। फिर पापा ने वो सत्संग सुना, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और जो भी अपने वेद है, गीता है, उनसे सबसे मिलान करा। उन्होंने 6 महीने बिना घर में बताए केवल संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उनको जब पूरा ज्ञान हो गया कि ऐसा ज्ञान, ऐसा निर्मल ज्ञान तो हमें कहीं मालूम ही नहीं था, फिर उन्होंने 2012 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। दीपिका जी, जैसे कि आपने बताया कि आप और आपका पूरा परिवार 25 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था और अब आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ में जो आप लोगों ने ज्ञान सुना, उसमें आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? सर, वो तो पूरी की पूरी ही अलग थी। उसमें तो उनको सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के पाँव पे बैठ के करना पड़ता था। उसके अलावा वो गीता जी का पाठ भी करते थे। और जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब हमें पता चला कि वो जो हम 25 साल से कर रहे थे वो तो व्यर्थ था। हमने अपने ज़िंदगी के 25 साल पूरे गवा दिए। और जब मालिक संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता चला कि ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान तो कहीं देखा ना कभी सुना, तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में। दीपिका जी, जब आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो उनको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे जो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, वो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत 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 अच्छी हो गई है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे इनकम वही है, लेकिन हमारे घर का जो भी खर्चा है, जो भी कुछ है, वो मालिक की दया से बहुत ही अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मेरे पापा गुटखा खाते थे
वो जब तक गुटखा रात को नहीं खाते थे उनको नींद ही नहीं आती थी। और उन्होंने कई बार हरिद्वार में कहीं पर भी वो गुटखा फेंक के आते थे, वो कसम खाते थे कि आज के बाद नहीं खाऊंगा। वो 8-10 दिन नहीं खाते और फिर उनको वापस याद आती तो फिर वो वापस गुटखा मंगाते और खाते, जब भी उनको नींद आती थी। मेरे पापा जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले जो उनको गुटखे का नशा था, वो जब संत रामपाल जी महाराज का उन्होंने ज्ञान सुना, वो ज्ञान सुनने से ही उनकी वो लत ऑटोमेटिक ही कब ख़त्म हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। जबकि वो पहले बहुत बार ट्राई कर चुके थे कि छोड़ना है, कसम भी खाते थे, लेकिन वो लत उनसे छूट ही नहीं रहती, जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही छूट गया। मुझे थायराइड की बीमारी थी, जिसका मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सारे ट्रीटमेंट करा लिए थे। मेरी बॉडी अकड़ जाती थी थायराइड से, मेरा गले में बहुत पेन होता था। और फिर जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जुड़े तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और मेरी फिर प्रेगनेंसी में रिपोर्ट आई, वो पूरी नील आई थायराइड की। जबकि उस वक्त मुझे थायराइड था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से वो रिपोर्ट पूरी नील आई। और मुझे प्रेगनेंसी में पाइल्स की बीमारी हो गई थी। वो मैडम ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी प्रेगनेंसी है तो हम इसको दवाइयाँ भी नहीं दे सकते आपको। और वो हम घर पे आए और हमने दंडवत प्रणाम किया और मालिक से प्रार्थना करी, और वो बीमारी भी कब चली गई मालूम ही नहीं चला। और इसके अलावा अभी हम आश्रम से आ रहे थे तो हम ट्रेन में बैठे थे, लास्ट डब्बे में कांच की तरफ बैठे थे। मेरा छोटा बेटा है वो भी था और हम कांच की तरफ ही देख रहे थे। ट्रेन जैसे ही चली तो किसी ने बड़ा सा पत्थर मारा उस ट्रेन के कांच में। वो पूरा कांच, भगत जी, मेरा बेटा और हमारे ऊपर पूरा कांच गिरा, पूरे बारीक बारीक टुकड़े हो गए हमारे ऊपर। हमारी आंखें उधर ही थी, लेकिन हमको जरा सी भी उस कांच का चोट नहीं लगा। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर हम तीनों को जीवन दान दिया है। और मेरे ससुर जी है, वो वर्कर काम करते हैं, तो उनको पैसे देना था, शनिवार के पेमेंट करते हैं वो, तो उन्होंने एटीएम से 5,000 रुपये निकाले और वो जब वर्कर को देने आ रहे थे तो वो पैसे रास्ते में गिर गए। वो वहाँ पर आए, उन्होंने अपनी पॉकेट चेक करी, पर्स चेक करा, फिर वो रास्ते में बार बार चेक करा, उनको कहीं पैसे नहीं मिले और उनको रात को कहीं बाहर जाना था। तो वो फिर डबल से उन्होंने बोला अभी, तो फिर वो डबल से गए, एटीएम से डबल से 5,000 रुपये निकाले और सब को दे दिया। फिर वो घर पे आए, उन्होंने घर पे कोई जिक्र नहीं करा और वो नाइट में चले गए। फिर जब वो वहाँ पहुँच गए और ऑटो से उतरे तो ऑटो का 200 रुपये भाड़ा हुआ। जब उन्होंने पर्स निकाल के वो पैसे देने लगे तब उनके पर्स में वो 5,000 रुपये पूरे ऐसे के ऐसे ही रखे थे, जैसे परमात्मा ने वो पैसे रख दिए 500 के एकदम फ्रेश नोट उस पर्स में रखे। फिर वो घर आए, घर पर आके उन्होंने हमको सारी चमत्कार बताया। और एक बार उनका इंदौर के नोवेल्टी मार्केट में उनका नया मोबाइल ही खरीदा था, वो मोबाइल गिर गया। फिर घर पर आके हमने 2 दिन तक मोबाइल लगाया, फ़ोन बंद था। फिर हमने परमात्मा के आगे प्रार्थना लगाई कि मालिक फ़ोन लिया है अभी और इतना वो भी नहीं है। और वो फ़ोन बस हमने प्रार्थना लगाई, उसके पहले हम 2 दिन से डेली ट्राई कर रहे थे, वो बेल नहीं बज रही थी, बस मालिक से प्रार्थना करी और हमने फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन बज गया। और फिर उन्होंने, जबकि जिसके पास था उसके मन में भी वो आ गया था कि ये फ़ोन मैं रख लूँ, लेकिन उसने जब चालू करा तो उसमें मालिक का फ़ोटो आता है फ्रंट में, मेरे ससुर जी ने मालिक का फ़ोटो लगा रखा था। तो पता नहीं उसको क्या हुआ, तो उसने बोला नहीं, ये जिसका फ़ोन है वो आएगा और लॉक खोलेगा तो मैं उसको दे दूँगा। फिर वो हमने फ़ोन करा तो उन्होंने बोला ठीक है आप आइए, आपका फ़ोन ले जाइए। और जब मेरे ससुर जी वो फ़ोन लेने गए तो उन्होंने फटाक से लॉक खोल दिया, तो उन्होंने फिर ये फ़ोन उनको वापस दे दिया। और मेरे भगत जी है, वो उन्होंने बचपन से अभी तक राजस्थान के गुरुकुल में वेद की पढ़ाई करी है। उन्होंने पूरा वेद, यजुर्वेद की पढ़ाई करी है, उनको पूरा वही था। लेकिन फिर जब वो संत रामपाल जी महाराज का उनने ज्ञान सुना तब उन्हें पता चला कि हम जो अनुष्ठान करा रहे, हम खुद पंडित होके जो पूजा पाठ करा रहे हैं वो सब व्यर्थ है। ये तो हम बस अपने रोजी रोटी के लिए झूठ बोल के लोगों को मतलब ऐसे ही पागल बना के हम अपनी कमाई कर रहे हैं, जबकि उसका कोई लाभ नहीं है। और भगत जी, ये मेरे बेटे की रिपोर्ट है, विनायक नर्सिंग होम की रिपोर्ट है ये। उसको नॉर्मल उल्टियाँ हो रही थी तो हमने ऐसे ही डॉक्टर को दिखाने हम गए तो डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। तो हमने सोचा चलो ठीक है।
और फिर जब उसका ट्रीटमेंट करा उन्होंने, जब रिपोर्ट वगैरह आई तो उसमें उसको इन्फेक्शन आया पेट में और उसका सीआरपी बहुत बड़ा हुआ आया, लेकिन बेटा एकदम स्वस्थ था। फिर हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना करी और अगले ही दिन हमने छुट्टी का बोला डॉक्टर को। लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट को देखते हुए डॉक्टर खुद बोला कि ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये रिपोर्ट इस बेटे की, आपके बेटे की है, क्योंकि बेटा एकदम स्वस्थ था, वो हॉस्पिटल में घूम रहा था। तो वो छुट्टी, रिपोर्ट को देखते हुए वो छुट्टी नहीं दे रहे थे कि कल से आप 2 दिन बाद वापस आओगे और बोलोगे कि इसको कुछ हो गया, इसलिए हम इसकी छुट्टी नहीं दे रहे। लेकिन हमने हमारी रिस्क पे 24 को एडमिट हुआ था और 25 को अगले ही दिन हमने छुट्टी ले ली उसकी, जबकि उसकी रिपोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने बोला था 5-7 दिन एडमिट रखना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट चलेगा। हमने बोला चलो ठीक है, हम करवा लेंगे। ऐसा करके हमने छुट्टी ली। उसके बाद मैंने उसको कोई दवाई नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ है। दीपिका जी, ये कैसे संभव है कि आपकी रिपोर्ट्स में आपको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था और आपका बच्चा एकदम स्वस्थ था? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा संभव ऐसा है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है, उसी का चमत्कार है कि बेटा 3 साल का है, उसने भी नाम दान ले रखा है। तो उसी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही ये सब चमत्कार होते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा जो भी पुस्तक है उसको पढ़िए और जो अपने वेद है, गीता है, इससे मिलान करिए। आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए तो सही, आपको खुद समझ आ जाएगा क्या क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं सभी समाज को, सारे पीपल को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझिए और इस जन्म मरण के जो हम इस 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसते आ रहे हैं उससे पीछा छुड़ाइए और अपने सतलोक मार्ग को चलिए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज ने सभी जिलों में नामदान सेंटर खोले हुए हैं और अभी जिनको भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के उनसे नामदान लेना है तो विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उसके नीचे एक पीली पट्टी फ्लैश होती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उस पर आप फ़ोन करके अपने नज़दीक के जो नामदान सेंटर है वहाँ पर जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद। नमस्ते सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो हम बिना ज्ञान के इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। अब इसको सफल करो पुण्यात्माओं। हमें विकल्प प्राप्त हुआ, अभी तक इसका विकल्प नहीं था। कोशिश करके भी हम काल के जाल से नहीं निकल पा रहे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो। कि रंक यानी निर्धन व्यक्ति तो स्वाभाविक दुखी होता है, उस पर तो सभी दुख विद्यमान होते हैं। अब क्या बताते हैं कि कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी हो सकता है इस पृथ्वी पर जिसने अपने मन को जीत लिया। मन को पुण्यात्माओं जीतना कोई हंसी खेल नहीं है। और गीता में लिखा है कि अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप कहते हो कि मन और इंद्रियों को रोक के एकांत स्थान पर ध्यान लगावे। तो अर्जुन कहता है भगवान, इस मन को रोकना बड़ा कठिन है। इस बात को गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मन को रोकना तो वायु तूफान को रोकने के तुल्य है। फिर भी कहा है कि कोशिश करे, उसका अभ्यास करने से उसका कुछ राहत मिल सकती है। ये तो है
एक वेद ज्ञान जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऋषि हैं, जैसे एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे। उन्होंने इसी आधार से वन में जाकर घोर तपस्या की, हठ योग किया, इसी मन को रोकने के उद्देश्य से। पुण्यात्मा, तत्व ज्ञान न होने से हम मनमुखी साधनाएं और अज्ञान के आधार से ये जीवन नाश करते रहे। जनसाधारण ये सोचा करता था कि बड़े महर्षि हैं, ऋषि हैं और बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल और जग जाने ये भक्ति करें, ये बोवें सूल बबूल। ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, कोई पहाड़ पर, कोई ऊंचे से स्थान पर के दूर तक दिखाई देऊं मैं कहीं साधना कर रहा है कोई संत। डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं, लोग दिखावा करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने पहाड़ पर ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। अंतर झीनी झूल, अंदर जो की तू बकवाद भरी है, और जग जाने यो भक्ति करे, ये बोवे सूल बबूल। अपने भविष्य में ये कांटे बो रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा कि एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे। उन्होंने ऐसे ही अपने इसी अज्ञान आधार को प्रमुख रखकर वन में चले गए, फॉरेस्ट के अंदर बैठ गए, जाकर हठ योग किया। इन्होंने क्या सोच रखा है कि पहले अपनी इंद्रियों को काबू करें, और ताकि ये भक्ति में फिर बाधक ना हो। इस उद्देश्य को लेकर के दूसरा वो रखते हैं कि जैसे वन में चले भी गए तो भूख प्यास सताती है। उसके लिए ये महापुरुष क्या करते हैं कि खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया करते थे। खेचरी मुद्रा, जैसे कई पंथ हैं, जैसे ये अंसा देश वाले तो इससे पे गाटा जोड़ रहे हैं। खेचरी मुद्रा, जीभ को उलट कर तालू पर लगा ले और कान बंद करके ये नाद क्रिया, ये तो बालकों के खिलौने हैं, मन कल्पित ये अपना ड्रामा है इस जीवन को नष्ट करने का। तो इसी आधार से श्रृंगी ऋषि ने अमृत क्रिया को सिद्ध किया। जैसा कि ये संत बताते हैं, ये तो इनको तो कख भी पता नहीं अमृत क्रिया क्या होती है। तालू का जीभ लगा लो ऐसे मोड़ कर, और कहते हैं फिर उस तालू से अमृत टपकेगा। ये तो लाल टपके हैं, अमृत थोड़ा टपकेगा इससे। बकवाद करें। ये एक ऐसी क्रिया है जैसे जीभा को वापस मोड़ेंगे और तालू के लगाने की हम चेष्टा करेंगे तो हमारी नाड़ियां कसती हैं जो जीभा से और मस्तिष्क से संबंधित है। हमारे इस शरीर के अंदर इस तालू के ऊपर, ये जो तालू है लटक रहा है हमारे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्थान है, वो कम प्लेस है, और उसके अंदर एक अमृत भरा रहता है सदा। और वो अमृत वहां से सीधा चल के नीचे जाता है नाभि के पास, ऑटोमेटिक चल रहा है वो। और उसको एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी शक्ति बोले, नागिनी कहा संतों ने। उसकी 2 जिह्वा हैं सर्प जैसी, और वो उस अमृत को वो पीती रहती है, शरीर में नहीं जा पाता, वो उसको वो चूस करके नष्ट कर देती है। उसके अंदर एक ऐसी क्रिया है। तो फिर क्या होता है, जब हम श्वास क्रिया को अभ्यास करते हैं श्वास का, और वो श्वास के साथ ऐसे खड़ी है, ऐसे उसका नाभि के जहां वो अमृत टपकता है ऊपर से जाकर नाभि के पास, उसका मुंह बिल्कुल उसके ऊपर है ऐसे।
और जब हम श्वास क्रिया का अभ्यास करेंगे, उस श्वास क्रिया से उसका मुंह ऐसे नीचे को हो जाएगा और फिर वो अमृत जो है पूरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। श्वास क्रिया से तो उसका मुंह टेढ़ा होगा, ऐसे नहीं रहेगा ऊपर को, वो ऐसे मुड़ जाएगा नीचे को। जो ऐसे टपक रहा था अमृत, उसको वो खा रही थी, फिर वो ऐसे हो जाएगी, उस पे उसके मुंह पे नहीं जाएगा। ये तो श्वास क्रिया का लाभ मिलेगा। और फिर जो हम तालू पर जिह्वा लगाने की चेष्टा करते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो ऊपर इस तालू के ऊपर एक स्थान है जहां पर ये अमृत भरा रहता है, लिक्विड सा है ये, उसके नीचे वो एक छोटा सा बेर होता है, बेर का फल, बेरी का फल, उसको आधा काट दे, साफ कर दे, इतना सा है वो, ऐसे आधा कटा हुआ। और उसके बिल्कुल नीचे एक वाल है, वाल, और उसके ऊपर एक छोटी सी नाड़ी टिकी हुई है जो उस वाल के सुराख को रोक रही है। श्वास क्रिया से तो नागनी का फन नीचे को हो जाएगा और फिर वो नीचे जाना शुरू होगा, और जिस रास्ते से फिर वो जाएगा उस नागनी के हाथ नहीं लगेगा, वो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। एक स्वाभाविक ओवरफ्लो होकर के वो छोटा सा जो अर्ध बेर का, आधे बेर का जितना स्थान समझो खाली, ओवरफ्लो होकर जब जाता है तो वो नागनी के मुंह पर गिरता रहता है। तो अब वो चाहे उस सुराख से जाएगा और चाहे वैसे ऊपर के ओवरफ्लो होकर जाएगा, तो उस कुंडलनी जो नागनी है उसके नाभि के चारों तरफ, नाभि के पास हमारी सभी पूरे शरीर की नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उनका एक ऐसा बंध है वहां पर, उसके ऊपर वो ऐसे लपेटी हुई है जैसे आपने देखा हो वृक्ष के ऊपर बेल होती है पीली सी, तो ऐसे वो लपेटा लगाए रहती है, उसको नाड़ियों में नहीं जाने देती और ऊपर से जो आता उसको स्वयं चूस लेती है। तो फिर वो नाड़ियों की जकड़ ढीली कर देती है, वो अपने आप मुरझा जाती है, क्योंकि उसको श्वास की क्रिया से वो बंद हो जाती। और फिर उससे जो हम जिह्वा का अभ्यास करते हैं, तो जो तालु है ऊपर जहाँ सरोवर है, जिसको मान सरोवर कहते हैं शरीर में, जहां पर यह अमृत भरा हुआ है, उसका नीचे का सुराख थोड़ा सा खुल जाता है, उससे फिर अमृत टपकना प्रारंभ करता है। अब कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ भी हो गया, आपकी कुंडलनी शक्ति भी जागृत होगी और वो नागिनी भी दबगी, नीचे को होगी, और उधर से आपकी अमृत क्रिया भी सिद्ध होगी। फिर अब क्या होगा, उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर ज्यादा भोजन आहार की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर बगैर खाए भी वर्षों तक रह सकता है, और भक्ति से ही मिली नहीं तो 1-1 लाख वर्ष तक बैठ कर चले गए, फिर गधे की योनि पाई। इन क्रियाओं से क्या लाभ हुआ, जैसे खेत संवार लिया, बा दिया, घास उसका अड़ंगा खत्म कर दिया और खूब, और बीज बोया नहीं, बीज है नहीं, गेहूं के स्थान पर भांग बोली, यानी सत मंत्र ना जाप करके अन्य मंत्रों का जाप कर लिया, वो भांग बो दी। तो भांग जीवन रक्षक नहीं है, जीवन नाशक है। तो अन्य मंत्रों से सिद्धियां आ गई इन ऋषि महर्षियों के पास, जो इनके जीवन की नाशक बन गई। आम जनता में तो ये ऐसे हो गए जैसे प्रभु पाक के, आम जैसे जनसाधारण के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डले डोके एक सिद्धि प्राप्त की, 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया, और फिर प्रार्थना करने पर इनको वापस छोड़ दिया। तो फिर क्या अमर हो गया। आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी पहाड़ है, 1 क्विंटल पानी नहीं पी सकता एक आदमी, तो 10 किलो मुश्किल से पिया जा को घना मर पड़ के, और उसने 7 समुद्रों को पी लिया। तो जनसाधारण के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो, लेकिन कख नहीं था। वेदात्म ज्ञान की तराजू में उसको तोल कर देखेंगे, -0 था वो। अब जैसे प्रसंग चल रहा है
एक श्रृंगी ऋषि था, उसने ऐसी ये अमृत क्रिया सिद्ध करके और पूरे शरीर को साध लिया जैसा वो सोच रहे थे। और फिर क्या करता था, वो सारे दिन में एक वृक्ष की छाल पर एक बार दिन में जिह्वा लगाता था, ऐसे चाटता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि उसने अमृत क्रिया को सिद्ध कर रखा था। तो उसको इस बात का गर्व हो गया कि अब तूने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। वो ऋषि अयोध्या नगरी के पास बाहर बनी में, बाहर जंगल में, वन में, गांव से थोड़ा आधा किलोमीटर की दूरी पर रास्ते के साथ में बैठ गया, वृक्ष की तरफ मुंह करके, और सारा दिन में एक बार वृक्ष के छाल को जिह्वा से चाटे और बस ध्यान मगन रहे। कुछ ही दिनों में आने जाने वालों ने देखा कि एक महापुरुष बैठे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और ना उठते हैं। आसपास पूरी नगरी अयोध्या के लिए एक बहुत बड़े जो है अचंभे की बात थी। नगर के लोग देखने जाने लगे, सारा सारा दिन बैठे रहते थे, सारी सारी रात बैठे रहते थे। जब उनको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच महापुरुष के ये तो भगवान से मिल चुका है, सारे नगर में तहलका मच गया। राजा दशरथ तक बात गई। राजा भी स्वयं वहां पर गए अपने परिवार समेत संत के दर्शनार्थ, लेकिन संत मस्त हैं, ना किसी से बोलते हैं और न ही दिन रात में कहीं उठते और बैठते हैं, ना जाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना खाते हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी गई राजा दशरथ की। श्री रामचंद्र जी और अन्य का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, उसमें उनकी एक पुत्री थी। अब राजा की लड़की प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ वहां जाने लगी। उसने किसी वैद्य को बुलाकर पूछा किसी व्यक्ति से कि ये ऋषि बात करे तब बात बने, कोई आशीर्वाद प्राप्त करें हम। तो एक वैद्य ने बताया कि जहां ये जिह्वा से चाटता है वहां पर मधु का लेप कर दिया जाए, यानी शहद लगा दिया जाए। अगले दिन उस राजा की लड़की दशरथ की बेटी ने ऐसा ही करवा दिया। जहां वो जिह्वा लगाता था वहां शहद लेप दिया थोड़ा सा। पहले दिन एक बार जिह्वा लगाता था, पहले वो, उस दिन उसने 2-3 बार चाटा, क्यों स्वादिष्ट लगा। अगले दिन तो कुछ ज्यादा लगा दिया तो और ज्यादा चाटा। धीरे धीरे उसका जो है भूख जागृत होगी। फिर उसको खीर ख्यार खिलाने लग गए। कुछ दिन के बाद वो हलवा पूरी खाने लग गया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लड़की ने कहा कि ऐसे महापुरुष को पिताजी घर ले चलते हैं। राजा दशरथ ने उनको गुरु धारण कर लिया। श्रृंगी ऋषि युवा थे, अपने घर पर रख लिए और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी की। और उससे पहले वही श्रृंगी ऋषि दशरथ की पुत्री बेटी को लेकर चंपत हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत, और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। जैसे
ये साधु संत ऋषि वेदों और गीता के अनुसार साधना करके इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जैसे अग्नि का अंगारा राख में दबा रखा हो, ऊपर से राख भी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आग खत्म होगी, लेकिन कहते हैं वो राख हटाओगे ना जब उस अंगारे के ऊपर से, वह पहले से ज्यादा धधकती दिखाई देगी आपको। तो यहां परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूपल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे? वो क्रिया वही है, लेकिन उनके अंदर जैसे श्वास उश्वास की क्रिया क्या चीज है, ये तो एक समझ लो सिरिंज है। सिरिंज में औषधि कौन सी जानी चाहिए, उस औषधि से रोग नाश होता है। सिरिंज के अंदर अन्य औषधि डालकर वैसी ही क्रिया करने से, इंजेक्शन लगाने से रोग नाश नहीं होगा जब तक उस रोग नाश की सही औषधि प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब इस दास के पास वो औषधि है सतनाम की, श्वास उश्वास के सिमरण है, और ये सिमरण से ही आपका मन भी काबू होगा, आपके विकार भी नाश होंगे। परमात्मा कहते हैं इस शरीर में, इस मानव शरीर के अंदर इतना जो है विकार ग्रस्त है, ये ऐसे ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तो आशा करना ही नहीं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और इसमें कोई विकार नहीं रहेगा। ये तो पैदा ही विकारों से हुआ है, लेकिन इस भक्ति से, सत साधना से ये विकार ऐसे जकड़ दिए जाएंगे, ऐसे बांध दिए जाएंगे कि फिर ये हानि नहीं करेंगे। जैसे कोई पशु है और वो ऐसे फूंफा करता है, मार देता है, सींगों से मार देता, तो उसको बांध दिया जाता है टाइट रस्से तक। अब वो रस्से से इतना टाइट बांध दिया गया है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूंफा कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा बना दी। तो परमात्मा के इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूंफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तो विष खा रहा है, इस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूं, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार इसका हाथ लगा दिया, तो ये फूंफा करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन विकारों को भी रोकेंगे इस भक्ति और इस साधना और इस ज्ञान से, और हम अपना आत्म कल्याण भी आसानी से करवा पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन को जीतना कैसे है? जैसे दोजक भीष्ट सबीत देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। परमात्मा ने सुख संवेद में बताया है कि दोजक मीन नरक और बहिष्ट मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। इस राज्य प्राप्ति के लिए आपने बहुत से पहले तप किए, जप किए, दान किए, यज्ञ किए। स्वर्ग में गए,
स्वर्ग का समय समाप्त करके अपनी पूंजी अक्षीण करके, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट, जिसमें एक रेस्टोरेंट है जिसमें सब वस्तु आपको अपनी जेब से खरीदनी पड़ेंगी, अपने पल्ले से, अपने पैसे से। सुविधाएं वहां जो उसमें है वो आप पूरी प्राप्त कर सकते हो यदि आपके पास पैसा है, लेकिन आपकी जेब खाली हो रही है। और जिस दिन आपकी जेब हल्की हो जाएगी, अपने आप वहां से चल पड़ोगे या आपको रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है जहां आप अपने पुण्यों का नाश करने के लिए जाते हो, कुछ दिनों की बकवाद वहां कराते हो, फिर नरक में भी जाते हो अपने किए हुए पाप कर्मों के आधार से। जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सत साधना हमें नहीं मिलती, तब तक हम अपने दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। अभी तक आपने विधान सुना होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बिल्कुल सही है। आपके जैसे कर्म पूर्व जन्म के हैं, उनसे आपकी एक जीवन बन गया, किस्मत बना दी। आपके जो संचित कर्मों में से कुछ पुण्य ले लिए, कुछ पाप ले लिए। उस एवरेज से जिसके पुण्य घने हैं और पाप कम हैं, तो उसके पुण्य उसी रेशो से अधिक जीवन में आपको प्राप्त हैं, और पुण्य भी उसी आधार से और पाप भी उन्हीं की रेशो से। तो आप जी को दोनों भोगने पड़ेंगे। यहां इस प्रारब्ध बोलते हैं इसको, प्रारब्ध यानी जीवन में लिखी हुई किस्मत के जो कर्म हैं, जो संस्कार हैं किस्मत के, उनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं चेंज कर सकता, ना विष्णु जी कर सकते, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर मिटाकर ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉरएवर खत्म कर देता है। मासा घटे न तिल बधे, यानी 1 ग्राम भी आपके संस्कार इधर उधर नहीं हो सकते, और ना बढ़ सकते ना कम हो सकते। जो विधाता ने आपके भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में लिख दिए। प्रारब्ध माने किस्मत। आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है उसमें से ना मासा घट सकता है और ना ही तिल के समान बढ़ सकता है। आपको दोनों भोगने पड़ेंगे जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म, उस सत्य पुरुष अल्लाहु अकबर, उस कबीर भगवान की भक्ति नहीं करोगे। उसकी भक्ति कौन सी है? जैसे वैसे तो आप देखते हो कबीर पंथ बहुत चले हुए हैं। कबीर पंथियों की यदि आप कैलकुलेशन करो, टोटल करोगे तो लगभग 20 करोड़ के आसपास कबीर पंथी मिलेंगे आपको। लेकिन वो कबीर पंथी नहीं है, उनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है। तो सत्य साधना उस कबीर परमेश्वर की इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है, पूर्ण परमात्मा की। और उस सतलोक को प्राप्त करने की, जहां जाने के बाद साधक कभी दुखी नहीं होता। तो जो प्रसंग चल रहा है कि दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, अन्य साधना करके आप जी ने स्वर्ग भी प्राप्त किया और नरक भी, दोनों भोग लिए। और 3 लोक से तिरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। 3 लोक भी यदि इस जीव को दे दे, इस मन की फिर भी तृप्ति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, साधक अपने दुखों का निवारण करवाने के लिए न जाने कितने प्रयत्न करता है, और जब उसे उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं होता दिखाई देता तो वह धर्म गुरुओं के दरवाजे खटखटाता है। ऐसी ही एक कहानी है दिल्ली के रहने वाले सोमदत्त जी की।
सोमदत्त जी परमात्मा प्राप्ति के लिए 30 साल राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे। उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करते रहे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सोमदत्त जी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके थे। इन्हें कोई भी आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं मिल रही थी। लेकिन आज सोमदत्त जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा ज्ञान बता रहे हैं कि श्रद्धालु अन्य पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में खींचे चले आ रहे हैं? आइए जानते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। आइए सुनते हैं सोमदत्त जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहजहाननगर दिल्ली पाड़म से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास की गद्दी है, वहाँ से दीक्षित था। सर आप राधा स्वामी ब्यास से कितने साल तक जुड़े रहे और आपने वहाँ क्या क्या भक्ति साधनाएं की? मैं वहाँ से करीब 30 साल राधा स्वामी जो गद्दी थी उसकी मैं दीक्षित रहा हूँ। और जैसे वो भक्ति बताया करते थे वैसे अपने मतलब दिल से करते भी थे, लेकिन कोई विशेष लाभ उसमें नहीं होता। वो उसमें 5 मंत्र देते थे, ज्योत निरंजन, ओंकार, रंकार, सोहंग और सतनाम, लेकिन उसका विशेष लाभ कोई नहीं मिला जी। बस करते रहे। फिर एक बार हमारी पत्नी को जो है पित्त की थैली में जैसे पथरी थी तो उसको बार बार दर्द उठता था। तो हम उसके इलाज के लिए काफ़ी मतलब वैद्यों से भी दिखाया, उधर भी दिखाया। डॉक्टरों का तो ये इलाज था कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन पत्नी हमारी ऐसे थोड़ी कमज़ोर दिल की है, उसने कभी ऑपरेशन के लिए तैयारी अपनी करी नहीं। 31 मार्च 2005 की बात है। तो उस दिन मैंने छुट्टी कर रखी थी घर पे। तो पेपर ये जो हिंदुस्तान जो नवभारत टाइम्स है उसमें एक न्यूज़ आई थी। राधा स्वामी सत्संग के अंदर एक जो है सेवा के अंदर ट्रक जा रहा था, जिसके अंदर 62 टोटल उनके सेवादारी मतलब बैठे हुए थे, सेवा के लिए जा रहे थे। ब्यास जो गद्दी थी उनकी वहाँ पे अमृतसर के पास में जो ब्यास गद्दी है उनकी, वहाँ जैसे वो ब्यास पे पहुँचे, मेन जो GT रोड है अमृतसर की साइड से एक जो है ट्रक लक्कड़ का भरा हुआ आ रहा था, इधर से ये सेवादार जो जा रहे थे। तो दोनों करीब होते हैं मेन रोड पर करीब 60-65 की तो स्पीड आम होती है जो है व्हीकल की। तो दोनों आपस में एकदम ऐसे भिड़ गए। तो जो लक्कड़ वाला जो था वो तो सब लक्कड़ ऐसे बिखर गए, और ये जो सेवादार जो जा रहे थे इनके भी जो है लाशें ऐसे बिखर गई जैसे बेर बिखर जाते हैं रोड के ऊपर। और उसमें से एक भी नहीं बचा था, इवन ड्राइवर भी वहीं ख़त्म हो गया था, 62 की 62 ख़त्म हो गई। और उसमें ज़्यादातर जो है ऐसे थे नौजवान लड़के, कोई 30 साल का था, कोई 35 साल का था, कोई 40 साल का था, हमारे जैसा बुजुर्ग कोई 60-65 का, उसमें कोई 1-2 ही था। अब परमात्मा की सेवा में जा रहे हैं वहाँ, और उसको परमात्मा समझते थे भाई चलो हमारी हर तरह की राहत मिलती है, भाई शारीरिक भी, मानसिक भी, जैसे भी आध्यात्मिक भी, लेकिन उसी के दर पे जा रहे हैं, वहीं जा कर के सारे ख़त्म हो गए। तो वो जैसे मैंने न्यूज़ उस दिन देखी, पढ़ी पेपर के अंदर, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया, मैं सारा दिन रोता रहा। और मुझे एक ही चीज़ उससे मतलब आभास हुआ कि भाई ये भगवान नहीं है, हम तो ऐसे ही जो है काल के चक्कर में कहीं फंसे हुए थे। मतलब ऐसी घृणा हो गई। उनका अप्रैल के अंदर फिर सत्संग था, अप्रैल के अंदर जो सत्संग होता उनका 3 दिन का राधा स्वामी पंथ का, तो वो डेट उनकी जैसे फिक्स थी, उसमें जाना था। मेरे पुराने साथी थे जैसे जाया करते थे उपदेशी राधा स्वामी पंथ से, उस दिन मैं नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, मैं घर पे रहा। हालांकि छुट्टी भी थी, वो सेकंड सैटरडे पड़ता है उसमें 2 दिन का, तो 1 दिन की छुट्टी कर लेते थे, लेकिन मैं घर पे ही रहा, नहीं गया। तो उसका टेलीफोन आता है मेरे साथी का जो बिल्कुल निजी था, जिसको मैंने वहाँ से उपदेश भी दिलवाया था। वो कहने लगा ये आप सत्संग में आज नहीं आए, क्या बात हुई भाई साहब? मैंने कहा मुझको भाई ये तो काल का मार्ग है, ये तो भगवान नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा हमारे साथ में, मैं इसमें नहीं मानता। परमात्मा कहीं धरती पे होंगे तो उस परमात्मा की खोज करेंगे अब तो। ऐसा मैंने कह के उनको टाल दिया। वो नाराज़ होने लगा, कहता आपने इतने जीवों को जोड़ दिया, आप कैसे कर रहे हो, ये परमात्मा नहीं है। मगर आपने न्यूज़ देखा सुना था, अभी 31 मार्च की बात है, 31 मार्च 2005 में पेपर में नवभारत टाइम्स में आप पढ़ के देखना, आपके पास रखा होगा, तो 2-3 दिन पहले की बात है मुझे ये। और वो कहने लगे जी देखा तो है, लेकिन ये तो प्रारब्ध के अनुसार भुगतना ही पड़ता है। मुझे इसमें प्रारब्ध क्या करेगा बताओ? जब हम परमात्मा की शरण में जा रहे हैं, उसको भगवान मानते हैं, तो हमें इन दुखों से, कष्टों से भी राहत नहीं मिलती है, तो फिर क्या भक्ति करने का क्या फ़ायदा हमारा? यानी मेरे बिल्कुल घृणा हो गई जब तक मेरे को संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब किसी तरह का भी कोई मतलब भेद नहीं मिला था। तो फिर वो नाराज़ हो गए, कहने लगी ऐसे कैसे चलेगा, आपने तो इतने जो है इतने साल भक्ति करी, छोड़ दिया, काल के उल्टे आप ही काल के मार्ग में चले गए, हमें कह रहे हो काल का मार्ग बता रहे हो। मगर जो कुछ भी है मैं तो ये जो है इधर झाँकूंगा भी नहीं। इसके बाद मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया। तो सर आपने बताया कि आप राधा स्वामी डेरा ब्यास की 30 साल तक भक्ति करते रहे, लेकिन आपको बहुत बड़ा झटका लगा जब राधा स्वामी ब्यास की तरफ
62 लोग जा रहे थे और ब्यास के आउटर पर पहुंचते ही उनका एक्सीडेंट हुआ और वो 62 के 62 की मौत हो गई, जिससे आपको लगा कि राधा स्वामी डेरा ब्यास जो है वो असली भक्ति नहीं है बल्कि एक काल का मार्ग है, गलत भक्ति है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? उसके बाद क्या होता जी, उन दिनों में जो है ये आस्था चैनल चलता था, तो मैं आस्था चैनल पे और भी जैसे धार्मिक ये संत महंतों के सत्संग जैसे प्रवचन आते रहते हैं धार्मिक चैनल पे, मैं सुनता रहता था भाई कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा। तो वो जो खास कोई विशेष मुझे छोटी मोटी उनकी बातें कोई लगती थी वो नोट कर लेता था पेपर पे, लेकिन जो दिल से संतुष्टि नहीं हुई। फिर करते करते जो है ये करीब सितंबर 2005 की बात है, तो जैसे ही मैं वो धार्मिक सत्संग देखता था तो करीब 8:30 बजे का टाइम होता था उन दिनों, तो गुरु जी का जो है ये रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज का चल रहा था प्रोग्राम। तो मैंने देखा ये संत तो मतलब अजीब से ही लग रहे हैं और ये बता रहे हैं, वो शेरा वाली का जब जिक्र करते थे, शेरा वाली जो माता है अष्टांगी, इसका जैसे हम 5-7 उपदेशी बैठ जाते थे तो ये चर्चा होती थी जी आदि कुमारी है। पूछते थे भाई एक तरफ तो इसको आदि शक्ति कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी ये जय माता की बोलते हैं। ये बात समझ में नहीं आती, भाई माता जी तो कोई विवाहित औरत को बोलते हैं, कुंवारी लड़की को तो माता जी नहीं कहते। तो मतलब किसी के पास ये संतोषजनक जवाब मिलता ही नहीं था, ये मतलब संदेह रहता था। लेकिन उस दिन बाई चांस जो है ऐसा हुआ, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का वो चैनल खुल गया, उस पर देखा तो वो यही चर्चा शेरा वाली माता के ऊपर ही बोल रहे थे। अगर भाई ये जो शेरा वाली माता है ना, ये जो है एक विवाहिता औरत है और ये ज्योति निरंजन जो काल है ये इसका पति है। जैसे ही मैंने ये दो मेरे कान में जैसे लफ्ज़ पड़े, जस्ट टीवी खुलते ही, तो मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने सोचा भाई भगवान आज मिल गए मुझे, जब जिसकी तलाश थी ना वो भगवान आज मिल गए। उसके बाद हम जो है करोथा आश्रम गए और ये 10 सितंबर 2005 की जो है हमने जो है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे बड़ा लाभ तो सर ये हुआ कि जिस मतलब मोक्ष मार्ग जिसे कहते हैं भाई ये मनुष्य जन्म मोक्ष मार्ग के लिए मिला है, वो सबसे बड़ा फायदा है कि हमें मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें मिला और उसको जैसे उन्होंने बताया है उसी के अनुसार हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। दूसरा कुछ शारीरिक भी लाभ हुआ, मानसिक लाभ भी, जैसे कुछ टेंशन जैसे बनी रहती थी, कोई काम धंधा करते थे उसमें शरीर भारी भारी रहता था, काम भी करते थे लेकिन शरीर में ऐसे नहीं जैसे किसी ने कोई टन वजन रख दिया हो सिर पे, ऐसा शरीर रहता था, मतलब हल्का फुल्का नहीं महसूस करते थे अपने आप को। जैसे रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली उसके बाद शरीर ऐसे एकदम हल्का फुल्का हो गया और एक तरह से मतलब अंदर खुशी सी मतलब छाई रहती है, कोई उदासी महसूस नहीं होती। जब हमने 10 अप्रैल 2005 को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली तो उस टाइम हमने कोई किसी प्रकार की भी प्रार्थना नहीं करी थी अलग से, भाई ये हमारे पास ये कष्ट है, हमारे ऊपर ये कष्ट है जी दूर कर दो। जो पत्नी को जो है 13-14 साल से पित्त की थैली में पथरी थी और 13-14 साल से हमने डॉक्टरी इलाज भी करवाया, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी इलाज में यही कहा था कि इसका ऑपरेशन के सिवाय और कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने 9 सितंबर 2005 में जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, उसके तुरंत उसी क्षण से आज तक वो पित्त की थैली का दर्द बिल्कुल ही हमारी पत्नी को नहीं होता है। फिर उसके बाद उसको जीवन दान भी, मेरी पत्नी को जीवन दान भी 1-2 दफ़े परमात्मा ने दिया है। पहली दफ़े तो ये 24 अगस्त 2011 की बात है। उस समय जो है इसी वजह से शुगर की जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैंने उनको एडमिट करवा रखा था। तो जैसे उन्होंने 19 तारीख से इलाज शुरू किया तो उसकी तबीयत बजाय ठीक होने के गिरती चली गई। तो मैंने देखा दवाई ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं फिर भी तबीयत गिरती जा रही है, क्या कारण है? अब डॉक्टर भी नहीं बता रहे, दवाई पे दवाई दे जा रहे हैं, क्योंकि पैनल हमारा वैसे सर्विस किया करते थे, सरकारी हॉस्पिटल को पैनल पे मिला हुआ था तो वो अपने दवाई दे रहे थे, चल रहा था। 24 तारीख तक मतलब इतनी गिरावट में आ गई, अगर मैंने अंदर से उम्मीद छोड़ दी थी शायद इसको ऐसे ही डेड बॉडी लेके जानी पड़ेगी। तो 24 तारीख को जैसे दिन की बात है, जैसे खाना हॉस्पिटल का आता है मरीज़ के लिए, मेरा अलग से जो है लड़की लेके आई थी, मैंने खाना अपना भी खा लिया, उसने भी खाना खा लिया था। तो वो आधे घंटे के लिए जैसे मरीज़ की आँख लग जाती है तो बेड पर जैसे सो गई थी, कुछ सो रही थी, कुछ अर्धचेतन अवस्था में थी। तो उसको एकदम से इतनी ज़बरदस्त हंसी आई, ज़ोर से खिलखिला के हंसी खूब। फिर मैंने सोचा कि इसकी आँख तो बंद है, खिलखिला के हंस रही है, क्या कारण है, चलो जब ये उठेगी तो पूछेंगे। तो जैसे ही वो आधे घंटे बाद उसकी आँख खुली तो मैंने पूछा कि क्या बात थी, तो बड़ी ज़बरदस्त ज़ोर से हंसी आई थी। तो वो कहती, फिर वो दोबारा हंस पड़ी। फिर मैं वो बताओ क्या कारण था, तो वो कहती है बताऊँ असली बात क्या थी। अब संत रामपाल जी महाराज गुरुजी आए थे, कह रही है पत्नी, अब गुरुजी आए थे अभी और ये डॉक्टर खड़े थे, सबको डांट मार रहे थे, अब तुम मेरे मरीज को, मेरे बच्चे को कैसे मार दोगे, ढंग की दवाई दे दो नहीं तो तुम्हें टांग दूंगा, ऐसे कह रहे थे। तब मुझे हंसी आ गई, इसलिए हंसी थी मैं।
तो फिर मेरे को चलो, ही तो परमात्मा दया कर दी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा होगी। अब तो मुझे उम्मीद है कि अब से उसको डेड बॉडी नहीं लेगा। मैंने अपने दिल में सोचा, उसको तो नहीं बताया। फिर जो है उसके बाद 2 घंटे बाद जैसे डॉक्टर सर्वे पे आते हैं शाम को देखने के लिए, पूछते हैं मरीज़ को क्या हाल है। तो मैं उनसे डॉक्टर से फिर जो है डांट मार के कहने लगा, तो 5 दिन हो गया इस मरीज़ को रखे हुए और तुम दवाई दे रहे हो, एक जो है 1 पैसे का आराम नहीं नजर आ रहा इसको, क्या कारण है बताओ। वो कहने जी सर जी हम दवाई बढ़िया देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, दवाई तो अभी बढ़िया दे रहे हैं, बाकी दवाई बदल देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उसके बाद 2 घंटे बाद एक टेबलेट, कोई छोटी सी टेबलेट लाए और कोई सारी दवाइयाँ बंद कर दी, जो 3-4 तरह के इंजेक्शन थे वो भी बंद कर दिए। एक ही टेबलेट दी उन्होंने, वो शाम को दी और सुबह दी, और सुबह फिर 11 बजे जो है दूसरे दिन छुट्टी कर दी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी पत्नी को इतना लाभ मिला, उनको जीवन दान एक तरीके से समझिए उनको मिला। दूसरा मेरी पत्नी को ये लाभ मिला शारीरिक, कि वो बच्चे को, मेरी बिटिया का जो बेटा था उसको नहला रही थी और फर्श पर, गीला फर्श होने की वजह से उस पर गिर गई थी और रीढ़ की हड्डी में 2 जगह फ्रैक्चर हो गया था, पीछे ऐसे चित गिरने से 2 जगह फ्रैक्चर हो गया। उसकी आवाज़ चली गई थी। मैं घर पे भी नहीं था उस टाइम, मैं कहीं बाहर आया हुआ था, सेवा पे आया था इधर। तो उन्होंने बताया मेरे को टेलीफोन करके, ऐसी ऐसी बात हो गई है और मम्मी को चोट लग गई है। कोई बात नहीं। फिर मैं शाम को जैसे घर पहुंचा तो देखा उसकी आवाज़ बंद थी, उठ भी नहीं पा रही थी। उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर कहने लगे, उसकी पैर हिला रहे थे ऐसे भाई, ऐसे ऐसे करके पैर हिला रहे थे, कहीं पैर तो आपके सही जो है सुन नहीं है। और वो देखते हैं पैरालिटिक हो जाता है रीढ़ की हड्डी में जैसे चोट लगती है। तो उन्होंने जो है करीब 10 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रखा उसको इलाज के लिए, और वो दवाई पेन किलर वगैरह देते रहे। उसी से जो है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ वैसे मिल गया था टेम्परेरी। लेकिन वो जब वो आवाज़ नहीं आ रही थी तो वो डॉक्टर अलग से पर्दे में जा कर के साइड में सलाह मशुरा करते थे। बोले भाई ये तो अजीब केस है, और ये आप बोल कैसे रही है, मतलब जिंदा भी कैसे, इसको पैरालिटिक हो जाना चाहिए था, अब तक तो ये खत्म हो जानी चाहिए थी। 2 जगह इसकी फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डी में। तो मतलब वो ट्रीटमेंट भी दे रहे थे और अचंभित भी थे वो। तो फिर जैसे हमने तो पता था भाई संत रामपाल जी महाराज से हमने जैसे दीक्षित ले रखी है, उनकी कृपा से ठीक हो जाएंगे। उसी दौरान जो है 9 जून का इधर रोहतक के अंदर भंडारा था, उसमें उसने कहने लगी मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे जा पाओगे, हम तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जबकि हमें 12 जून को छुट्टी मिली थी उस दौरान। तो कहने लगी कैसे भी हो, चाहे मर ना हो, मैं जाऊंगी ज़रूर। डॉक्टरों ने भी जो है परमिशन नहीं दे रहे थे, कहते भाई हम ऐसी हालत में कैसे परमिशन दे सकते हैं, आप कह रहे हो ये ऐसी मरीज जाने का थोड़ी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा रही, हमसे स्पेशल गाड़ी करके ले गए और उसको उसमें बैठा के लेटा करके, और भंडारा भी वहाँ पर किया। भंडारा करके फिर वापस आ भी गए हम 4 घंटे में। ऐसी मतलब दया मेरे संत रामपाल जी महाराज की रही, और उसको जीवन आज वो बिल्कुल ठीक है, अपने पैरों पर चल सकती है आराम से। कोई ये नहीं कह सकता इसकी रीढ़ हड्डी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में चलते चलते पैर पे मेरे को सांप सर्प ने काट लिया था, और उसके लिए मैंने कोई इलाज वगैरह भी नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल, मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कोई किसी प्रकार की मेरे पैर में कोई परेशानी नहीं है, और मैं 15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल अपने आप को महसूस करने लगा था। सर आपने बताया कि एक भयानक एक्सीडेंट जो राधा स्वामी डेरा ब्यास में हुआ, उसे देखने के बाद आपका दिल टूट गया था राधा स्वामी डेरा ब्यास से। उसके बाद आपने संत रामपाल जी का ज्ञान सुना समझा, तो संत रामपाल जी से आपने नाम दीक्षा ली, और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ हुए। आपकी पत्नी को भी लाभ मिला, उनकी बीमारी से उन्हें निजात मिला। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे और जितने भी नकली संत हैं या राधा स्वामी पंथ जैसे और भी बहुत से नकली पंथ चल रहे हैं, वो सारे काल के मार्ग हैं। और जो शास्त्र भी उनके पास कोई भी शास्त्र के अनुसार कोई साधना नहीं है। और ये संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार जो है जितने भी हमारे धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे बाइबल है, कुरान शरीफ है, पवित्र 4 वेद हैं, गीता जी है, इनमें जो छुपे हुए गूढ़ रहस्य को इन्होंने खोल खोल के सारा समझाया दिखाया है। उन्हीं के अनुसार जो है शास्त्र अनुसार साधना करने से ही हमें जो है सच्चा मोक्ष मिल सकता है और सच्ची साधना मिल सकती है। और बाकी इनको छोड़ करके पूरे विश्व में कोई भी इनके मतलब बराबर कोई संत नहीं है। सर्व भक्त समाज से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि संत रामपाल जी महाराज से अपनी दीक्षा लेकर के अपना आत्म कल्याण करवाएं, अपने परिवार का भी आत्म कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।